तो हे गाइस, इस सीरीज में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं विकास शर्मा और मैं पिछले 15 साल से वर्डप्रेस को यूज़ कर रहा हूं और इसी के लिए मैंने वीडियोस बनाई हैं ताकि जो भी लोग अभी वर्डप्रेस सीख रहे हैं ताकि वो आसानी से वर्डप्रेस को सीख पाएं और जो एक्चुअली ऑनलाइन या फीस दे करके नहीं सीख पाते हैं तो वो वर्डप्रेस को इस तरह से भी ऑनलाइन सीख सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ थी कि हमने एक वेबसाइट का डेमोस्ट्रेशन इससे पहले भी लिया था, अगर आप देखना चाहेंगे तो हमने किस तरह से एक हेडर बनाया था, अगर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक हेडर हमने बनाया था और एक हमने फुटर को डिज़ाइन किया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले इस वीडियो को जाकर देख लीजिए जिसमें मैंने हेडर और फुटर दोनों अलग अलग वीडियोज़ बना रखी है, उनको आपको जाके देखना होगा कि हेडर कैसे बनेगा, फुटर कैसे बनेगा, कैसे थीम इंस्टॉल होगी, तब जाकर के आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जब भी हम वर्डप्रेस में जाते हैं तो ये हमारी वेबसाइट है, तो जैसे वेबसाइट खुली है तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे /wp-admin। इस तरह से हम एडमिन में चले जाते हैं इसके, और यहाँ पर जाने के बाद हमारा जो यूज़र नेम पासवर्ड है इसको हम लॉगिन करते हैं और लॉगिन हम करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम इसको लॉगिन करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बता दिया है कैसे डैशबोर्ड दिखता है, और आई बटन पर जाकर आप देख सकते हैं कि क्या वो किस तरह से मैंने पूरा डैशबोर्ड एक्सप्लेन किया था, अगर आप इस वीडियो पे डायरेक्ट जंप कर गए हैं तो। देखिए, इसके बाद आती है नेक्स्ट ऑप्शन में कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जब हम एलिमेंटर में कोई भी चीज़ ऐड करना शुरू करते हैं तो सबसे पहला काम होता है हमारा थीम्स में जाएंगे हम। जब आप एलिमेंटर को यूज़ करना शुरू कर रहे हैं और आपको एक थीम डाउनलोड करनी है जिसका नाम है हेलो, ये एलिमेंटर की बनाई हुई अपनी एक थीम होती है, आप इसे जा करके यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे आप हेलो। तो हेलो जैसे ही आप लिखोगे तो हेलो के नाम से, देखो हेलो एलिमेंटर, ध्यान रखना इसका पूरा नाम ही आपको सर्च करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हेलो के नाम पे और भी ज़रा थीम इनको दे देता, प्रोवाइड करा देता। तो यहाँ पर आप हेलो के नाम से सर्च करेंगे। देखो मेरे पास ऑलरेडी ये थीम है इसलिए मेरे पास क्या आ रही है, एक्टिवेटेड है, वरना आपको ऐसा आएगा लिखा हुआ इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करना जरूरी होता है। तो सबसे पहला काम होगा कि आप पहले इस थीम को इंस्टॉल कर लें, और अगर आपने थीम इंस्टॉल कर ली है फिर हम आप बाकी की चीज़ें करेंगे अगर आप एलिमेंटर यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा एक और थीम होती है जिसका नाम है एस्ट्रा, जो कंपैटिबल है एलिमेंटर के साथ, एलिमेंटर प्लगइन के साथ, जिसका नाम है एस्ट्रा। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही लिस्ट में आपको एक लिंक दे दूंगा जहां पर एलिमेंटर के साथ कौन कौन सी थीम अवेलेबल हैं, कौन कौन सी थीम कंपैटिबल हैं, कौन कौन सी थीम अच्छे से काम कर सकती हैं, वो एक मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप जा करके वहाँ पर सारी थीम्स देख सकते हैं और उनके डाउनलोड लिंक्स भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अब आपको अगर एलिमेंटर आपने थीम इंस्टॉल कर दी है तो बाकी चीज़ें हम करना शुरू करते हैं। तो जैसे ही आपने लॉगिन कर दिया है, यहाँ पर ये लॉगिन आपने कर दिया है, तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि अगर मेरी वेबसाइट रेडी है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और कंट्रोल दबा करके मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, 2 टैब ही ओपन रखेंगे हम अपनी। तो जैसे हमने हेडर और फुटर बना देता था, लेकिन अभी आप देखेंगे येलो टैक्सी में ये पूरा बैकग्राउंड बनना है, ये बनना है, पूरा ये डिज़ाइन बनना है, यहाँ पर ये अबाउट अस बनना है, कैसे सेक्शन बनने हैं। तो मैं आज आपकी जो शुरुआत करूँगा आज के सेक्शन में जो है कि हम जैसे ये डिज़ाइन कैसे बनाया, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे लेकर आया, ये सब कैसे लेकर आया, ये सब चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले मैं आपको ईजीएस्ट चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप बॉडी सेक्शन में कैसे चीज़ों को ऐड करोगे, कैसे बॉडी डिज़ाइन होती है, उसके अंदर कैसे कॉन्टेंट को डाला जाता है, इन्होंने ये कॉन्टेंट कैसे डाला होगा, छोटी छोटी चीज़ें जो स्टेप बाय स्टेप है उसके बाद हम करेंगे। जब आप ये सब चीजें छोटी छोटी लगाना सीख जाएंगे उसके बाद हम अरेंजमेंट सीखेंगे और इसके फ्लो को डिजाइन करेंगे कि कैसे ये बना है सब कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत होती है कि जैसे ये बैकग्राउंड इन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया है, तो मुझे इसके लिए आपको एक कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन के बारे में भी बताना पड़ेगा। साथ ही साथ आप यहाँ देख रहे हैं ट्रेंडिंग ऑफर्स लिखे हुए हैं कि सेव अप टू टैक्सी, यहाँ पर इन्होंने इस तरह से कार्ड बनाए हुए हैं। देन उसके बाद इन्होंने देखो टाइप्स ऑफ कार के, देखो इन्होंने ऐसे करके क्या बना रखा है, एक सेक्शन बना रखा है। तो ये सेक्शन कैसे बने, मैं आपको एक छोटे छोटे सेक्शंस करके पहले ऐड करना सिखाऊंगा ताकि आपको बेसिक बॉडी एलिमेंट समझ में आ जाए, फिर उसके बाद हम इसको खुद बनाना पूरा शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम 2-3 चीजों से शुरू करेंगे कि कैसे आप ये डिजाइन्स को बना सकते हो, कैसे आप अपने लिए स्लाइडर बना सकते हो, कैसे आप थंबनेल बना सकते हो, कैसे इन चीजों को डिजाइन किया जा सकता है उसके बारे में जानेंगे। आज बेसिक्स समझेंगे पहले हम कि बॉडी सेक्शन में कैसे काम होगा, क्योंकि अब हमारा हेडर और फुटर बन चुका है। तो देखिए जैसे आप जाते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर होम टू नजर आ रहा है, ये हमारा होम पेज है जिसको हमने सेट किया हुआ है। देखिए सबसे पहला काम होता है कि जब भी आप कोई पेज बना रहे होते हैं, जैसे मैंने एक पेज बनाया था यहाँ पर, अगर आप ऑल पेजेस में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए एक होम पेज के नाम से बना हुआ है, देखिए फ्रंट पेज लिखा हुआ है। तो क्योंकि जब भी मैं अपनी वेबसाइट खोलूंगा तो मेरा फ्रंट पेज ही सामने आना चाहिए, तो वर्डप्रेस में एक सेटिंग होती है जहां पर आप क्या करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, जर्नल के अंदर रीडिंग के अंदर जाएंगे, जर्नल के अंदर रीडिंग के अंदर जाएंगे, जनरल सेटिंग या मतलब सेटिंग के अंदर रीडिंग सेटिंग, और यहाँ पर देखिए पहले लेटेस्ट रहेगा आपके यहाँ। आपने क्या करना है, स्टैटिक पेज को सिलेक्ट करना है, जो भी आपका पेज है जिसे आप एज अ होम पेज बनाना चाहते हैं उस पेज को यहाँ पर सेट कर देंगे ऐसे। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है अभी तो कोई बात नहीं, आप इसे बिल्कुल ऐसे ही करिए जैसे मैं बता रहा हूँ और सेव कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी पेज आप बना रहे हो
जैसे मैंने यहाँ पर ये पेज था मेरा और मैंने होम पेज के नाम से एक पेज बना रखा है और मैं इसको एडिट कर रहा हूँ। तो जैसे मैं इसको एडिट करूँगा, एडिट विद एलिमेंटर करूँगा, तो एडिट विद एलिमेंटर करने पर आपको पता चलेगा यहाँ पर थोड़ा सा नेट लैग कर रहा है लेकिन चल जाएगा। तो देखिए जब तक ये लोड हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, एलिमेंटर आपकी पूरी रैम में लोड होता है। अगर आपकी रैम कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम की कम है तो क्या होता है कि सिस्टम लैग करना शुरू कर देता है। तो मेक श्योर करें कि आपका 8 GB रैम हो, मेक श्योर करें कि आपका कंप्यूटर जो है 8 GB रैम हो, आपका 256 SSD हो और एटलीस्ट 2 GB का कोई भी ग्राफिक कार्ड हो, क्योंकि ग्राफिक प्रोसेसिंग करने में काफ़ी फायदा मिलता है। GPU और CPU दोनों होते हैं तो आपका ऑलमोस्ट जो है स्पीड थोड़ी रैंप अप हो जाती है, मतलब फास्ट हो जाती है स्पीड। तो ऐसे केस में यहाँ पर क्या देखेंगे आप कि वापस देखिए पेज लोड हो गया है। तो यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए होम टू लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर आपका हेडर और फुटर बाय डिफॉल्ट आ गया। ये कैसे आया आपने मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया, आप वहाँ पर जाकर के पहले देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक होम टू शो हो रहा है। आप सबसे पहले यहाँ सेटिंग आइकन पर क्लिक करिए और इस होम टू को यहाँ से हटा दीजिए। तो ये देखिए यहाँ से गायब हो जाएगा। देन उसके बाद आते हैं यहाँ देखिए आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे ही आप सेटिंग पे क्लिक करते हैं देखिए सेटिंग स्टाइल्स एडवांस, तो यहाँ पे टाइटल में लिखा हुआ था होम टू, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। तो ऐसे लिखा हुआ था, इसको आप क्या कर दीजिए कट कर दीजिए, तो ये यहाँ से हट जाएगा। अब आती है बारी कि जैसे मुझे ये सेक्शन बनाना है, जैसे सपोज ये सेक्शन इन्होंने बनाया हुआ है, ऐसे इन्होंने बहुत सारे सेक्शन यहाँ पे बनाए हुए हैं। जैसे इन्होंने ये सेक्शन बना रखा है, ये सेक्शन एक बना रखा है। तो ये सेक्शन एक बेसिक सेक्शन रहता है, क्योंकि एकदम से मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊँगा जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ेंगी तो हो सकता है कि दिक्कत हो। तो पहले मैं आपको ये वाला एक बेसिक सेक्शन बना के दिखाता हूँ कि कैसे इसको यूज़ करेंगे। तो देखिए जैसे हम एलिमेंटर में जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने 2 कॉलम का एक बैकग्राउंड ले रखा है, जहाँ पर एक वीडियो लगा रखी है और यहाँ पर एक अबाउट अस लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जाएंगे अबाउट अस में जाएंगे और यहाँ पर सेक्शन पे क्लिक करेंगे। हमें भी स्ट्रक्चर 2 कॉलम का चाहिए। 2 कॉलम के स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान से देखेंगे इन्होंने यहाँ पे अबाउट अस लिखा हुआ है और लॉरम, ये यहाँ पर इन्होंने लॉरम इप्सन लिखा हुआ है, मतलब अबाउट अस के बारे में लिखा हुआ है। तो चैट GPT में मैं चले जाता हूँ, चैट GPT में खुद से ये कॉन्टेंट बना लेता हूँ। वैसे तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको इससे आप क्या होगा कि थोड़ा चैट GPT की अंडरस्टैंडिंग में आप क्या हो जाएगी। जैसे कि ये आई नीड, मैं यहाँ पे स्टे लॉग आउट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई नीड अबाउट अस फॉर येलो टैक्सी इन देहरादून। ओके, तो मैं यहाँ पे इन देहरादून ये मैंने लिख दिया। तो जैसे यहाँ पर ये देहरादून इसने मेरे को बना के दे दिया, ये मैंने लिख लिया, इसको मैं संभाल के रखता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं जाऊँगा तो सबसे पहले मैं एक हेडिंग एलिमेंट को लगा देता हूँ। उसके बाद में जो है यहाँ पर हेडिंग एलिमेंट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट अस। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कल हमने आपको बताया था कि कैसे आप फुटर में आप जाना था कि हमारा एक फॉन्ट स्टाइल आ गया, तो इसका जो है फॉन्ट यहाँ पर सही रहेगा। स्टाइल में हम जाएंगे, स्टाइल के अंदर हमारे पास ठीक है। टाइपोग्राफी में हमें पता है कि हमें फॉन्ट यूज़ करना है मॉन्टेसेरेट। कौन सा यूज़ करना है? मॉन्टे। तो मॉन्टेसेरेट हमारे पास फॉन्ट आ गया है, देखिए फॉन्ट आ चुका है हमारे पास। देन उसके बाद इसका जो कलर है यहाँ पर हम देखेंगे कि इन्होंने बैकग्राउंड कलर कुछ आई थिंक ब्लैक किया था, ये वाला सेक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम बैकग्राउंड ब्लैक ही बनाते हैं। तो ये अबाउट अस मैंने जस्ट यहाँ पे लिखने के लिए लिख दिया। यहाँ पर हम जाएंगे 6 डॉट पर, बैकग्राउंड ब्लैक है तो मैं बैकग्राउंड ब्लैक को ही बनाऊंगा पहले। तो बैकग्राउंड ब्लैक में मैं गया, यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर बैकग्राउंड टाइप में मैंने इसका कलर जो है ये ब्लैक पिक कर लिया है, हल्का सा डार्क ब्लैक, जैसे इसका ब्लैक है तो ये मैंने ब्लैक पिक कर लिया है। देन उसके बाद अबाउट अस में हम आ गए, तो अबाउट अस का इन्होंने कलर दिया है येलो, मस्टर्ड येलो है। तो हम भी यहाँ पर फिर से वापस आएंगे, पेंसिल आइकन पे क्लिक किया हमने अबाउट अस के। यहाँ पर हमने टाइपोग्राफी में हम स्टाइल के अंदर गए, जैसे आप कंटेंट में होंगे तो स्टाइल के अंदर गए, स्टाइल के अंदर टाइपोग्राफी के अंदर हमने फॉन्ट साइज वाइज थोड़ा एडजस्ट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। आपको इसे कैपिटल लेटर में लिखना है, अंडरलाइन बनाना है, जैसे कैपिटल में लिखना है तो अपर केस कर दिया, क्योंकि इस वाले में भी आई थिंक ये अपर केस में ही है, बिल्कुल सही। तो अब यहाँ पर हम जाएंगे कलर में हम नीचे गए, यहाँ पर टेक्स्ट कलर में ये हमारे पास ऑलमोस्ट मस्टर्ड येलो कलर हमारे पास आ गया। ठीक है, जैसा भी एडजस्टमेंट आपको करना है आप कर सकते हैं। देन उसके बाद फिर से हम एक एलिमेंट ऐड करेंगे, बिकॉज इसके नीचे जो है यहाँ पर ये भी एक मैटर लिखा गया है, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर हम जाएंगे तो एडिटर टूल यूज़ करेंगे और जैसे ये पिंक लाइन आपको शो होती है इसको ड्रॉप कर दीजिए। और जो अबाउट अस मैंने अभी चैट GPT से लिखा है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने कॉपी कर लिया है और ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका कलर थोड़ा सा डार्क है, तो वाइट करने के लिए यहीं पर एडवांस एडिटर टूल है, इसी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो कंट्रोल A करेंगे, यहाँ पर देखिए टूल है। अगर आपको ऐसे शो नहीं हो रहा होगा तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाना है, ये देखिए तो ये वाइट भी हो गया। आपको थोड़ा और ज़्यादा लिखना है तो आप और ज़्यादा लिख सकते हैं,
इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये मैंने कंटेंट यहाँ पर फिर से, ये देखिए यहाँ पे वाइट हो रखा था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर से कलर हम वाइट करेंगे, वाइट, तो ये देखिए वाइट कलर हो गया। अब फॉन्ट जो फॉन्ट है यहाँ पे भी कैसा होना चाहिए, मॉन्टेसेरेट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया, स्टाइल में हम गए और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, टाइपोग्राफी में जाएंगे और क्या टाइप करेंगे, क्योंकि सबका फॉन्ट फैमिली कलर जो है एक जैसा ही होना चाहिए। तो मॉन्टेसेरेट, ये देखिए पूरा का पूरा फॉन्ट कलर चेंज हो गया हमारे पास, हर एक चीज़ हमारे पास सही आ गई है। यहाँ से हम कलर को थोड़ा और डार्क, यहाँ से देखिए कलर चेंज नहीं हुआ। तो ये देखिए यहाँ पर हमने फॉन्ट को भी ठीक कर दिया है। तो देखिए हमारा ये वाला सेक्शन एक बन गया। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर टॉप में और बॉटम में एक पैडिंग है, देख रहे हैं आप। तो इस पैडिंग को हम कैसे करेक्ट करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप 6 डॉट पर क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे, और मार्जिन पैडिंग में जाएंगे और यहाँ पर टॉप बॉटम लेफ्ट से, तो मुझे लगता है हम इसे अनलिंक करेंगे पहले और टॉप से पैडिंग हम दे देते हैं। देखिए ये पैडिंग आ रही है टॉप से लगभग 15 पिक्सल, 20 पिक्सल, और इसी तरह से बॉटम से भी पैडिंग कितनी दे देंगे हम, 20 पिक्सल। ये देखिए तो सेम पैडिंग मैंने दे दी है क्योंकि मैंने इसको अनलिंक किया था। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो चारों तरफ से हो जाएगी, लेकिन मेरे को सिर्फ कहाँ पे देना था, ओनली और ओनली टॉप और बॉटम में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसको अनलिंक करना पड़ेगा, फिर बॉटम की पैडिंग मेरे को यहाँ पर इंक्रीज करनी पड़ेगी, या मैं इसको खुद टाइप भी कर सकता हूँ 20, एंड ऑब्वियसली बात है टॉप से भी क्या होगी 20, तो 200 होगी 20। तो आप देखेंगे बॉटम और टॉप की पैडिंग भी हमारे पास यहाँ पर आ गई है। एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये है कि लोग पब्लिश नहीं करते, चेंजेस को सेव नहीं करते। तो आप इस चेंजेस को या तो सेव ड्राफ्ट करते रहिए यहाँ से सेव, या फिर इसको क्या करते रहिए, देखिए आ रहा है ना यहाँ पे सेव ड्राफ्ट, सेव एज अ टेम्पलेट, व्यू पेज, तो या तो पब्लिश कर दीजिए या फिर क्या कर दीजिए सेव ड्राफ्ट। अब जैसे मैंने इसको पब्लिश कर दिया तो हुआ क्या होगा, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा अपने मेन पेज पर, जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये देखिए ब्लैक कलर का हमारे पास ये सेक्शन बन गया है, देख रहे हैं आप अभी भी। लेकिन होम टू यहाँ से नहीं हटा है, जबकि यहाँ पे होम टू बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर होम टू शो हो रहा है। इसका रीज़न मैं बताता हूँ। आपने करना क्या है, आपने एग्जिट में जाना है, या मैं इसको आपको बाद में बताता हूँ, आगे देखिएगा आप कैसे होगा। अब सबसे ज़रूरी बात है कि यहाँ पे मुझे ये फ्रेम लेके आना है जो इन्होंने यहाँ पे लगा रखा है। तो मैं इसी वीडियो को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ये बड़ा ही सिंपल होता है, कोई ऐसा बड़ा चैलेंज नहीं होता। आप बस इसको कॉपी कर लीजिए, URL को कॉपी कर लीजिए आप, ये जो URL है ना, ये वीडियो का URL है, इसको कॉपी कर लीजिए आप। और यहाँ पर ये URL कॉपी करने के बाद आपको जाना है एलिमेंटर में। तो इस प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, ऐड एलिमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वीडियो को ऐसे पोस्ट कर देंगे। और ये जो URL है यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे फ्रेम डाला, आप देखेंगे कि ये इन्होंने डिफ़ॉल्ट प्लेयर यहाँ पे दे दिया है। तो जैसे मैं यहाँ पर वीडियो का लिंक डालूंगा वो वीडियो यहाँ पर आ जाएगी, देखो। तो सेम वीडियो लिंक पार्क, ये देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखोगे लिंक पार्क, सेम वीडियो आ गई है। यहाँ पर एलिमेंटर आपको इसी पर्टिकुलर एलिमेंट से रिलेटेड और भी सेटिंग्स देता है। जैसे ये यूट्यूब का सेटिंग है, देखो आपको यूट्यूब का लगाना है, वीमियो से लगाना है, डेली प्रेस से लगाना है, आपका डेली मोशन से लगाना है, वीडियो प्रेस से लगाना है, सेल्फ होस्टेड है आपकी अपनी सिस्टम पे। आप यहाँ पर एक टाइम भी सेट कर सकते हो। जैसे सपोज ये वीडियो 10 मिनट्स की, तो आप बोलना चाहते हो कि मेरे को तो 1 मिनट बाद शुरू हो, 4 सेकंड बाद शुरू, मतलब 4 सेकंड से स्टार्ट हो, तो वो भी आप लगा सकते हो। एंड टाइम लगा सकते हो। ऑटो प्ले का ऑप्शन क्या देता है कि जैसे प्ले पेज लोड होगा वैसे ही आपकी क्या शुरू हो जाएगी, वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। मतलब देख रहे हो, जैसे मैं ऑटो प्ले करूंगा तो पेज लोड हो गया तो अपने आप ही वीडियो चलने लग जाएगी। पर ऐसा ऑप्शन नहीं इनेबल करना चाहिए। सम टाइम क्रोम इन चीज़ों को ब्लॉक भी करता है। जैसे म्यूट करना है, आवाज़ नहीं आनी चाहिए। लूप मतलब कि आपकी वीडियो प्लेयर चलती रहेगी, बार बार प्ले करने का ऑप्शन करने का मतलब ऐसे पॉज नहीं, मतलब स्टॉप नहीं होगी वीडियो। जैसे किसी ने पूरी देखी फिर रिप्ले हो जाएगी। अगर आपको ऐसा करना है, कंट्रोल ऑप्शन आपको दिखाने हैं। देखो जैसे मैं इसको हाइड करता हूँ तो अब सिर्फ कोई भी कंट्रोल ऑप्शन इसमें यहाँ तो दिख रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद ये दिखेंगे नहीं। तो जैसे मैं इसको पब्लिश करता हूँ, लेट्स सी इससे क्या होता है प्लेयर कंट्रोल्स में, और ये मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इस जगह पर हमारे पास वीडियो आ गई है। ये देखिए, तो अब आप देखो फॉरवर्ड वर्ड के कंट्रोल ऑप्शंस हमारे चले गए हैं। अगर आप देखेंगे इसमें भी यही कर रखा हुआ, तो कंट्रोल ऑप्शन, तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि इनको हम हटा सकते हैं। देन उसके बाद और भी सेटिंग्स होती हैं। प्राइवेसी मोड है, लेजी लोड है कि आराम से लोड होना चाहिए ऐसे ना, मतलब कि साइट पर हैवी लोड इम्पैक्ट ना आए, ठीक है। इसके बाद इमेज ओवरले का मतलब होता है कि आप इसके ऊपर कोई अपनी इमेज लगाना चाहते हो। जैसे एग्जांपल के लिए वीडियो तो आ जाएगी बैकग्राउंड में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले लोग इस तरह से देखें, तब आप देखेंगे कि ये कवर इमेज आ जाएगी ऐसे। तो इसको क्या जाता है इमेज ओवरले। लोगों को ऐसे थंबनेल दिखेगा आपका, जब वो प्ले का बटन दबाएंगे तब वीडियो प्ले होगी।
आप समझ रहे हैं, ऐसे होगा ये। तो इसको इमेज ओवरले कहा जाता है। यहाँ पर आपको सेटिंग में मिल जाएगा कि कैसे इस सेक्शन को हम लगा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि लोगों को नजर आता है। साथ साथ आपको उसकी अगर कोई सेटिंग देनी है तो आपको मैंने बता दिया, स्टाइल में जाकर के आप कुछ दे सकते हैं। एडवांस में आपको एक और सेटिंग मिल जाएगी, जैसे आपको बॉर्डर बनाना है इसका, तो बॉर्डर बनाने की सेटिंग भी आपको मिल जाएगी। आप यहाँ पर एक डिफॉल्ट बॉर्डर बना दीजिए सॉलिड, और उसकी एक विड्थ दे दीजिए और उसका कलर दे दीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैंने रेड दे दिया, मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ। तो आप देखोगे प्रीव्यू में, मैं इसको पब्लिश करता हूँ, मैं आपको बस जस्ट एक रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं चाहूँ तो वहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक चारों तरफ एक बॉर्डर भी आ गया। तो ये बेसिक सेटिंग्स हैं जो आगे चल के आप सीखेंगे और समझेंगे कि कैसे ये काम करता है। तो इस तरह से एक सेक्शन के लिए बॉर्डर सेक्शन तैयार हो गया है। अब सबसे बड़ी चैलेंज आ रहा है कि अभी भी होम टू नहीं हटा है। मैंने जैसे आपको बताया था कि होम टू अभी भी आ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जाइए और एग्जिट टू वर्डप्रेस कर लीजिए सब कुछ सेव करने के बाद, वरना ये अलर्ट कर देगा। अब आप क्या करिए, यहाँ पर जो ये नाम लिखा हुआ है होम टू, इसको हटा दीजिए बस और पब्लिश कर दीजिए। तो ये सबसे सिंपल और ईजीएस्ट मेथड है जहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। और अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर होम टू नहीं आ रहा है, देख रहे हैं। लेकिन इससे गड़बड़ ये हुई कि आपका जो ये वाला मेन्यू का होम टू था वो भी ख़राब हो गया है। तो अब क्या करना है, आपको वापस मेन्यू में भी जाना पड़ेगा। आपको जाना पड़ेगा मेन्यू में। आप यहाँ पे भी देखोगे कि वो होम टू क्योंकि नहीं मिल रहा है उसको, तो देखो इनवैलिड मिल रहा है, तो यहाँ पर नहीं आ रहा है। देखो ये देखो, क्योंकि वो होम टू उसको मिल ही नहीं रहा है कि होम कहाँ पर है, नेविगेशन नहीं मिल रहा है उसको। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। व्यू ऑल पेज में जाता हूँ, देखो यहाँ पे ये नो टाइटल लिखा रहा है ना होम पेज में, इसको फिर से ऐड करता हूँ और यहाँ पर इसको मैं खुद मैन्युअली लिख देता हूँ होम। ये देखिए, तो ये ऐसे ऐसे चैलेंजेस आते हैं जब आप कोई काम करते हैं। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखेंगे आप दोबारा से होम टू आ गया है, देख रहे हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पर जाने के बाद हमारी देखो मेन्यू में यहाँ पर सब जगह देखिए, यहाँ पर देखिए फॉन्ट मोंटेसेरेट है, मोंटेसेरेट है, लेकिन मेन्यू का जो फॉन्ट है वो मोंटेसेरेट नहीं। तो आई होप कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे बिना किसी हेल्प के कर पाएंगे कि कैसे मैं फॉन्ट फैमिली को चेंज करूंगा, ठीक है। तो इनको चेंज जरूर करें क्योंकि सारी वेबसाइट का फॉन्ट एक जैसा ही लगना चाहिए। अब आती है नेक्स्ट पार्ट पर कि जैसे हमने ये सेक्शन बना दिया, वीडियो लगाना हमने समझ लिया कैसे लगाते हैं। अब आती है बारी जैसे कि मैं आपको ये बताता हूँ कि इन्होंने ये कैसे बनाया होगा। ये देखो टाइप्स ऑफ कार, व्यू ऑल का बटन लगा रखा है, ये कैसे बनाया होगा। तो जनरली ये क्या है, ये कोई कार्ड नहीं है, ये बस क्या है, एक इमेज है। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए। तो कैनवा में जाकर के इन्होंने एक ऐसी इमेज बना दी है और इस इमेज को मैं कॉपी करके सेव कर लेता हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ कि कैसे मैं इसको भी लगा पाऊँगा अपने डैशबोर्ड पे। तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ, सपोज इसका नाम हम लिख देते हैं YELLO, येलो टैक्सी, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया। अब मुझे ये सेक्शन अगर बनाना है तो देखिए सबसे पहले जाके ये इन्होंने यहाँ टाइप्स ऑफ कार लिखा हुआ है, ये ऐसे बनाया हुआ है। तो देखिए कैसे बनेगा ये। तो हम जाएंगे वापस अपने पेज पर, डैशबोर्ड में जाएंगे, पेजेस में जाएंगे, ऑल पेजेस पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद हमारा जो होम पेज है, देखिए यहाँ पे नो टाइटल क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका हमने नाम हटा दिया। देन उसके बाद एडिट विद एलिमेंटर अगर हम करते हैं इसको, तो आप देखोगे यहाँ पे कि ये पेज फिर से रीलोड हो रहा है। देन उसके बाद क्या होता है कि जैसे आप ये लोड हो जाएगा तो यहाँ पर आप जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर ये नीचे था और ये हमारे ऊपर था। मैंने जबकि पहले ये सेक्शन आपको बना के दिखाया कि ये कैसे बनेगा, सिंपल सेक्शन मैंने आपको बताया था, इसकी आप प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। अब ये कैसे बनेगा, तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर है तो इसके ऊपर क्लिक करिए प्लस आइकन पे, यहाँ पर क्लिक करिए। अब आपको कितने की ग्रिड चाहिए, यहाँ पर इसने लिखा है कि 3 की ग्रिड है, आई थिंक 3 की ग्रिड है। तो देखो मैंने 3 की ग्रिड बना दी है। अब देखो इसमें ना डायमेंशंस अलग अलग है, सबकी विड्थ अलग अलग है। तो ये 25% है, तो हम सबको क्या कर देते हैं 30 कर देते हैं। ये देखिए 30 नहीं 35 के आसपास, 35 33, ठीक है। और इसको भी कर देते हैं 33, और इसको भी कर देते हैं 33, ओके। अब देखिए यहाँ पर आपको ये क्या कैसे बनाया गया है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर इन्होंने एक और एलिमेंट डाला होगा यहाँ पर जिसका नाम है हमारा हेडिंग। एक एलिमेंट हम इसमें और ऐड करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रिड तो बना दिए। अब यहाँ पर हम ये इमेज ऐड करेंगे। कौन सी इमेज ऐड करेंगे हम, येलो टैक्सी की ये वाली इमेज ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे हम। प्लस आइकन पे इमेज पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर प्लस आइकन पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ पर मैं उस फाइल को अपलोड करूँगा जो फाइल मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की है, ओके। जैसे मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, याद रखिएगा ऑल्ट टेक्स्ट डालना मत भूलिएगा। ऑल्ट टेक्स्ट हमने लिख दिया। सपोज करो क्या है ये गाड़ी, स्विफ्ट डिज़ायर 50 स्विफ्ट
टैक्सी, सपोज करो मैं ऐसे लिख देता हूँ टैक्सी सर्विस, जो भी आपको लिखनी है, स्विफ्ट कार लिख दो, जो भी मतलब आपको लगता है कि कार टैक्सी सर्विस, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो ये कार्ड आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जैसा ये अभी बना हुआ था वैसे ही आ गया, लेकिन आप ध्यान से देखिए यहाँ पर कॉर्नर में क्या बने हुए हैं, एक राउंड बॉक्स बना हुआ है, देख रहे हैं आप इस कॉर्नर पे। तो हमारे इसमें कॉर्नर देखो शार्प है बिल्कुल। अगर आप इसको थोड़ा इधर कर देंगे तो देखो आपको कॉर्नर शार्प दिखेंगे, कंट्रोलर हटा देता है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, आपको कॉर्नर कैसे राउंड करने हैं, तो देखिए यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर देखिए बॉर्डर टाइप है। तो बॉर्डर टाइप में आप बॉर्डर रेडियस पर क्लिक करिए तो आप देखेंगे कि आपके भी कॉर्नर अब क्या हो गए हैं, ये देखिए कॉर्नर रेडियस आ चुकी है। तो कहाँ से आई है ये, आपने इस एलिमेंट पे क्लिक किया, उसके स्टाइल में गए आप, स्टाइल के अंदर कहाँ है बॉर्डर रेडियस में आप जाकर के कॉर्नर को और शार्प भी कर सकते हैं। ये बन गया हमारा। इसके बाद आप क्या करिए, जैसे इन्होंने देखो ये बनाया हुआ है तो यहाँ पर बस ये इमेजेस ही डाली गई हैं। एक और चीज़ है कि इसी को मैं क्या करूँगा, डुप्लीकेट कर देता हूँ, देखो ध्यान से देखिएगा, देन डुप्लीकेट, मैं एक और डुप्लीकेट कर देता हूँ, ये डुप्लीकेट, क्योंकि इससे क्या हुआ कि सारी इमेजेस बन गई। जो रेस्ट ऑफ दी स्ट्रक्चर का जो कंटेनर है उनको हम क्या कर देंगे, डिलीट मार देंगे। ये देखिए, तो इनके बीच में ऑटोमेटिक स्पेस भी आ गया है। अब आती है बारी की, जैसे इन्होंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ कार, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर प्लस आइकन पे जाऊँगा, यहाँ पर एक रो बना देता हूँ जिसमें मैं ये सब लिख दूँगा, या 2 कॉलम की रो ले लेता हूँ, ग्रिड भी डाल सकता था मैं, लेकिन मैं अभी आपको कॉलम वाइज सिखा रहा हूँ तो यही सिखाते हैं। फ्लेक्स बॉक्स में गए, ये मैंने रख दिया। अब यहाँ पर मैं अपना एक एलिमेंट डाल देता हूँ जिसका नाम है टाइप्स ऑफ कार, TYP, टाइप्स ऑफ कार, कार्स। और इसमें हम लिख देंगे व्यू ऑल का बटन बना देते हैं, बटन सर्च कर लेंगे, बटन। ये देखिए आप कि जैसे मैंने प्लस आइकन पे क्लिक किया, मैं यहाँ पर एक सर्च करूँगा बटन एलिमेंट में, ये तो इसमें मैं लिख देता हूँ व्यू ऑल। ध्यान से देखिएगा आप कि इसका जो कलर है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक राउंड शेप में दिया गया है, बॉर्डर बनाया गया है, तो इसको भी हम सीखेंगे कि बॉर्डर कैसे बनाए। सबसे पहले इसके अलाइनमेंट्स को समझेंगे। तो सबसे पहले मैं बटन को ठीक करता हूँ, वो थोड़ा देखने में आपको समझ में आएगा कैसे काम करता है। तो देखिए व्यू ऑल पे हमने क्लिक कर दिया है, साइट स्टाइल पर जाएंगे। यहाँ पर हम जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कलर सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसमें कलर बैकग्राउंड का वाइट था, तो वाइट बैकग्राउंड कर देंगे। तो देखो टेक्स्ट भी। अब इसके बाद टाइपोग्राफी में जाएंगे, टाइपोग्राफी में जाने के बाद फॉन्ट, मैं आपको पहले मैं इसका कलर ठीक कर देता हूँ, टेक्स्ट कलर ब्लैक कर देते हैं फिलहाल, दिखेगा जिससे कि। देन उसके बाद अगर हम जाते हैं यहाँ पर टाइपोग्राफी में, तो फॉन्ट फैमिली क्या थी हमारी, मोंटेसेरेट, मॉन्ट, अरे MONT, मॉन्ट, ये देखिए। और मॉन्ट, इसको राइट क्लिक की जगह हम इसको लेफ्ट अलाइन करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर भी ये लेफ्ट है, तो ऐसे यहाँ पे भी क्या आएगा, लेफ्ट आएगा। देखिए जैसे हमने यहाँ पर इसको लेफ्ट अलाइन कर दिया था, तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे आप, स्टाइल में जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर आप जाएंगे बॉर्डर। तो बॉर्डर को आपको क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर को सेलेक्ट करिए, यहाँ पर सॉलिड, और सॉलिड में कलर दे दीजिए। यहाँ पर देखिए ऐसे 1 और 2 का बॉर्डर दे दिया हमने, और कलर मैंने दे दिया यहाँ पे, सपोज करो रेड, या इसमें कौन सा है, इसमें इन्होंने थीम फॉलो की है, एक मस्टर्ड और येलो ही है। तो यहाँ पर हम जाएंगे और मस्टर्ड येलो कलर का एक बॉर्डर बना देंगे। देखो, तो ये देखिए यहाँ पर एक मस्टर्ड येलो का बॉर्डर बन गया है। अब आती बारी रेडियस की, तो ऑब्वियस सी बात है, इसी के जस्ट नीचे देखिए रेडियस है, तो आप रेडियस देते चले जाइए। 50% तक जैसे आप रेडियस दोगे, आपके पास बॉर्डर कलर बन के आ जाएगा। इसी तरह से टाइप्स ऑफ कार इन्होंने कैसे लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ कार ब्लैक में। तो हम भी सबसे पहले स्टाइल में जाएंगे, टाइपोग्राफी में जाएंगे, फॉन्ट साइज, आपको फॉन्ट आपको पता ही है, मॉन्टे हमने ले लिया, मोंटेसेरेट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसका जो कलर है वो ब्लैक इन्होंने दिया है, ये देखिए। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ये वाला डिज़ाइन भी यहाँ पर पूरा बना दिया है, जिस तरह से यहाँ पे दिख रहा है ऐसे ही हमारा दिखेगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमारा डिज़ाइन भी बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। इसको डिज़ाइन को हम पब्लिश करेंगे और सबमिट करेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास पूरा उसी तरीके का डिज़ाइन हमारा देखने को मिल गया है। तो देख रहे हैं आप, ये देखिए कि हमने ये डिज़ाइन भी बना दिया है। यहाँ पर व्यू ऑल करने पर कोई लिंक नहीं जा रहा है, तो हम भी कोई लिंक नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर कोई पेज होगा तो उसका लिंक भी हम दे देंगे, जैसे लाइक आवर सर्विसेज का लिंक दे देंगे हम, या आवर जितनी भी हमारी कार के टाइप्स हैं उनका लिंक भी हम अवेलेबल करा देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है। अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट पार्ट में हम आपको मिलेंगे कि बाकी चीज़ें हम और कैसे बिल्ड करेंगे।